तो दोस्तों रिजल्ट का सीज़न आपका स्टार्ट होने जा रहा है और अगले हफ्ते यानी कि 7 अप्रैल से देखें तो हर एक कंपनी अपनी क्वार्टर फोर के जो नंबर है उसको अनाउंस करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में देखें तो अगले 2 हफ्ते में 25 कंपनी की तरफ से अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज किया जाएगा। याद रखिएगा ये 8 हफ्ते तक ये कंपनी का जो रिजल्ट सीजन जो है 8 हफ्ते चलेगा, यानी कि 30 मई तक कंपनी का रिजल्ट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल यानी कि सोमवार को एक कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, टेली कैनोर ग्लोबल लिमिटेड, इसके नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। छोटी कंपनी है बेसिकली। 8 अप्रैल की बात करें तो 8 अप्रैल को भी एक कंपनी के नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे, TRIL यानी कि ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। 9 अप्रैल यानी कि बुधवार की बात करें तो बुधवार को भी 2 छोटी कंपनी के नंबर आएंगे, BF यूटिलिटीज़ लिमिटेड और ओके प्ले इंडिया लिमिटेड। इन दोनों के नंबर आपको 9 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। मेजर जो ध्यान रहने वाला है वो आपको रहने वाला है 10 अप्रैल पे, क्योंकि 10 अप्रैल के जो नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे 2 बड़ी कंपनी के नंबर आएंगे, जिसमें से एक होगा हमारा आनंद राठी, दूसरा होगा TCS और तीसरी जो कंपनी है जो कि है हमारी इवो रेमेडीज़ लिमिटेड। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ आपको एस्टिमेट भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होगा। तो देखिए आनंद राठी के नंबर कमज़ोर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में हमारे शेयर मार्केट की हालत ख़राब रही है। ऐसे में एंजल वन के नंबर भी, मतलब एंजल वन के जो अपडेट थे वो भी कुछ खास थे नहीं। कंपनी का रेवेन्यू ऑर्डर सारा कुछ आपको गिरता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आनंद राठी से कुछ खासा उम्मीद नहीं है, कंपनी के नंबर कमज़ोर आते हुए देखने को मिलेगा। और TCS की बात करते हैं तो TCS के नंबर से भी कुछ खास उम्मीद नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो अनुमान निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि मॉडरेट कंपनी के नंबर आते हुए देखने में, जितने भी IT कंपनी है उन सभी के नंबर इस बार थोड़े से मतलब एवरेज टाइप के आते हुए देखने को मिलेंगे। 1 से 2% के आसपास का रिवेन्यू जंप होगा, प्रॉफिट के अंदर भी कुछ खास तेजी होगी नहीं। तो मतलब एवरेज टाइप के नंबर आने की उम्मीद है TCS की तरफ से भी। बाकी रिजल्ट आने के बाद देखते हैं कैसे कंपनी के नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हमारी एक मेंबरशिप ओपन हो रही है मार्केट एस्टिमेट नाम से, जिसमें आपको मिलेगा डेली सुबह उस कंपनी के मार्केट एस्टिमेट डाटा। जरा सोचिए, जैसे मुझे पता है कि किस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे आने वाले हैं एग्जैक्ट फिगर के साथ, परसेंटेज वाइज भी, अगर वही चीज़ सेम टू सेम अगर आपको पता चल जाए कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, कंपनी का रेवेन्यू क्या ऊपर होगा क्या नीचे होगा, प्रॉफिट क्या ऊपर होगा क्या नीचे होगा, तो उसका आप कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चार्जेस है मात्र 299 रुपये पूरे Q4 के लिए, यानी कि पूरे 2 महीने का मेंबरशिप जो है 30 मई तक आपको वैलिड रहेगा। मात्र 299 रुपये चार्ज रखा गया है, चार्जेस बहुत कम रखा गया है, तो इसका फ़ायदा आप जरूर उठाइएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को एक कंपनी के नंबर आएंगे, पैडम कॉटन यार्ड लिमिटेड। 12 तारीख की बात करें यानी कि शनिवार की बात करें तो शनिवार को एक ही कंपनी के डॉल्फिन मेडिकल सर्विस लिमिटेड के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। रविवार को कोई है नहीं। 14 तारीख की बात करते हैं, 14 तारीख को सोमवार को भी एक कंपनी के नंबर आएंगे। अगले हफ्ते की सोमवार की बात कर रहा हूँ मैं, 14 अप्रैल की VG फाइनेंस के नंबर। 15 तारीख को 2 बड़े कंपनी के नंबर आएंगे, जिसमें से GM बेवरेज के नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे, ICICI लोम्बार्ड के नंबर आएंगे और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नंबर आपको 15 तारीख को आते हुए देखने को मिलेंगे। 16 तारीख और साथ में MRP के भी नंबर आपको आते हुए देख लेंगे, MRP एग्रो लिमिटेड। 16 अप्रैल की बात करें, बुधवार की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। एंजल वन, जिन्होंने अभी पिछले फ्राइडे को ही आई थिंक अपडेट दिया था कि उनके कुछ परफॉर्मेंस जो थे इस महीने के कमज़ोर थे, और उम्मीद है कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर जो है वो कमज़ोर ही आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में वॉल्यूम कम हो चुकी है, तो लोगों का इंटरेस्ट कम है। ऐसे में कंपनी के डेली ऑर्डर गिर रहे हैं और कंपनी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी का मार्जिन इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर में देखते हुए मिल जाएंगे। विप्रो के भी नंबर आपको आते हुए देखने को मिले। हालांकि विप्रो और कोफोज ये दो जो कंपनी है, मैं आपको बता दूं IT में शायद विप्रो और कोफोज के नंबर थोड़े से बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली इन दोनों कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़े बहुत ऑर्डर मिले हैं, नए ऑर्डर मिले हैं, नए कंपनी ने डील अनलॉक की है, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी के रेवेन्यू थोड़े से बेहतर बाकी अदर IT कंपनी के मुकाबले आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे कंपनी के नंबर आने वाले हैं। 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को भी बड़ी कंपनी के नंबर आ रहे हैं, जैसे कि HDFC AMC म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, तो इनको तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे कि किस प्राइस क्या कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू है, उसके ऊपर वैल्यूएशन देखेंगे कि प्राइस जस्टिफाई है कि नहीं। HDFC लाइफ के भी नंबर आपको 17 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। और इन्फोसिस के नंबर आपको 17 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि IT में इन्फोसिस, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, इन सभी के जो नंबर है वो थोड़े से एवरेज आते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी आने के बाद देखते हैं कैसे कंपनी के नंबर आएंगे।
18 तारीख की बात करें, 18 तारीख को 2 कंपनी के नंबर आएंगे, एमल कुछ ऐसे नाम है, और दूसरा कि हमारा की है कि ओरोसिल स्मिथ लिमिटेड, ये दोनों कंपनी के नंबर आएंगे। और मेनली जो आप कह सकते हैं 19 अप्रैल को 2 बड़ी कंपनी के नंबर आएंगे, और दोनों है हमारे बैंक, दिग्गज बैंक है HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये दोनों बैंक के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वार्टर में जो उम्मीद की जा रही है अभी तक कि बैंक्स के जो नंबर है थोड़े से इस क्वार्टर में बेहतर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। अदर जितने भी सेक्टर है उसके मुकाबले बैंक के जो नंबर है वो थोड़े से बेहतर इस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। ऐसे में HDFC और ICICI बैंक से जो उम्मीद की जा रही है कि क्वार्टरली बेस पे लगभग 2% के आसपास का NII आपको आप बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। साल दर साल 8% के आसपास का जंप होगा। प्रॉफिट के अंदर भी बात करें तो ICICI बैंक के प्रॉफिट थोड़े बेहतर होंगे HDFC बैंक के मुकाबले, क्योंकि लगभग 10 से 12% की उम्मीद है कि ICICI बैंक के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 5 से 6% आपको साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। 20 अप्रैल की बात करते हैं तो 20 अप्रैल को कोई कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल बेसिकली रिजल्ट एनालिसिस के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिजल्ट एनालिसिस रिलेटेड ही वीडियो आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके फ़ायदे में आ सकती है। और इस क्वार्टर में आपको रिजल्ट एनालिसिस के साथ साथ आपको शेयर का चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में मार्केट की जो एस्टीमेट है वो भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में कंपनी के मार्जिन क्या है वो भी आपको मैं बताऊँगा, और साथ में कंपनी किस वैल्यूएशन पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सारा कुछ इस क्वार्टर में आपको एक ही वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल पर ही रिजल्ट की जो वीडियो है वो आपको अपलोड होते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, आपके फ़ायदे में आ सकता है।